हेलो दोस्तों, तो आखिरकार मैं सबीना तामंग देशमुख अपने YouTube चैनल स्टैंड विद सबीना के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। आपने जिस तरह से मुझे ट्विटर पर प्यार दिया, आपने जिस तरह से मुझे इंस्टाग्राम पर प्यार दिया, जिस तरह से आपने मुझे टिकटॉक पर प्यार दिया, उम्मीद करती हूं कि उसे कहीं कहीं ज्यादा प्यार जो है ना, मुझे आप मेरे YouTube चैनल पर भी जरूर देंगे। देखिए, इस चैनल को लाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे जबरदस्ती कहूं कि आप मुझे अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए, बल्कि ये जरूर चाहूंगी कि मैं एक दोस्त बनकर आपकी कुछ मदद कर सकूं। अब मदद का जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन बस दूसरों को देख देख कर कई बार कुढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें खुद आगे बढ़ना है और उसमें मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। वैसे मैं पेशे से पत्रकार हूँ, पिछले 12 से 13 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मैं पत्रकार कम और आपकी दोस्त बनकर ज्यादा रहूंगी। और ये भी मैं आपसे वादा करती हूँ, देखिए पहले मैं क्या वादा नहीं करती ये बता देती हूँ। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि मैं आपको अमीर बनाकर ही रहूंगी। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि मैं आपको इस दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनाऊंगी। और मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि मैं आपको हर पल खुश रखूंगी। लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि मैं इसका जरिया बनने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर आप मुझे अपने दोस्त के तौर पर अपनाएंगे और आप मेरे साथ आकर खड़े होंगे, यानी कि स्टैंड विद सबीना के साथ में। और इसका मकसद यही है, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूं 4 वो टैलेंट जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जिनके बारे में आप पूरी तरह जान जाएंगे, तो मैं 101% ये गारंटी लेती हूं कि आप देखिए किस तरह से आप कामयाबी की राह पर आज से अभी से चलना शुरू कर देंगे और किसी तरह का कोई पछतावा आपको अपनी जिंदगी में नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, काश की ना हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कह दिया होता, काश उसने मुझसे ये कह दिया होता, काश मैंने वहां कदम बढ़ा लिया होता, काश मैंने और मेहनत कर ली होती, काश मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, ऐसा नहीं किया होता, काश हमारे वजूद को पूरी तरह से खत्म कर देता है। काश को सबसे पहले अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, फिर ताकि आप ये ना कहें कि काश मैंने ये वीडियो देख लिया होता। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आज जो मैं बताने जा रही हूं ना, वो आपके हमारे टैलेंट से जुड़ा हुआ है। वो टैलेंट जो कि 4 तरह का होता है, लेकिन जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। आप कहेंगे कि नहीं, टैलेंट तो एक तरीके का होता है। नहीं, सबीना आपसे कह रही है कि टैलेंट 4 तरीके के होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। टैलेंट जो होता है ना दोस्त, वो 4 तरीके का होता है। समझ लीजिए 4 तरीके का। अब आप सोच रहे होंगे हम इंसान एक होते हैं तो हमारा टैलेंट आखिर 4 तरीके का कैसे हो सकता है? बहुत गौर से सुनिए, ये टैलेंट जो है ना, बड़े काम की चीज होती है, जिसके बारे में कभी कभी हमें खुद ही मालूम नहीं होता कि क्या वाकई ये टैलेंट हम में है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और हम नहीं जानते। हिंट तो मैंने यहाँ पर आपको दे ही दिया है। लेकिन सबसे पहला टैलेंट होता है जो मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ और ये मैं कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले को मालूम नहीं और आपको वो सामने वाले को बताना है, दिखाना है। जैसे जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कंप्यूटर में अच्छे हैं, हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है, या फिर हम किस कामकाज को या किस ऑफिस के किस वर्क को बहुत ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपनी जो माहिरपन है ना, वो दिखाते हैं। और जब हम वो दिखाते हैं तो बॉस खुश होते हैं और फिर उसके साथ आपका प्रमोशन भी होता है, आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ती है और आप कामयाबी के पायदान पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये यहाँ पर दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे साल यही बोलते हैं, यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट है लेकिन मुझे नहीं लगता ये कंपनी मेरे लायक है, यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट है लेकिन ना सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। देखिए, आपको अपने इस टैलेंट को समझाना होगा, क्योंकि आपका सीनियर, आपके बॉस, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, वो ये नहीं जानते कि ये टैलेंट आप में है। और ये टैलेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे ये खाना बनाने का हो, जैसा कि मैं कह चुकी हूं, चाहे ये टैलेंट आपके लिखने का हो, चाहे ये टैलेंट आपके बोलने का हो, आपके सिंगिंग से जुड़ा हुआ हो, किसी से भी जुड़ा हुआ हो। ये जरूरी नहीं है कि 130 करोड़ की जनता में ये टैलेंट सबको मालूम होगा, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आखिर वो टैलेंट है क्या, आप सामने वाले को समझाएं। तो ये है पहला टैलेंट जो कि आप जानते हैं लेकिन सामने वाला नहीं जानता है। अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे टैलेंट पर। ये वो टैलेंट होता है जो कि मैं भी जानती हूं और सामने वाला भी जानता है, लेकिन बस हमें उस टैलेंट को और ज्यादा एनहांस करके उसे और ज्यादा शार्पनेस के साथ सामने वाले तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं जानती हूं कि मैं राइटिंग में बहुत अच्छी हूं, लेकिन जब तक मैं उसे बेहतर तरीके से लिखूंगी नहीं, मैं अपने शब्दों को इतनी खूबसूरती से सामने नहीं रखूंगी कि सामने वाला उसे दिल से अपनाए, तब तक आप सोचिए वो टैलेंट किस काम का। सामने वाले ने तो कह दिया, यार तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो,
तुम तो बहुत अच्छा गाती हो या तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। ये तमाम चीजें जो कि आपके टैलेंट से जुड़ी होती है, जो कि सामने वाले को भी मालूम होता है, लेकिन फिर भी हाँ यार ये मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए अभी किसी और वक्त का इंतजार करूंगी। दोनों को मालूम है टैलेंट, लेकिन इसके लिए किसी वक्त का, किसी माहौल का इंतजार किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, फिर कामयाबी आपसे दूर रहेगी। आपको हर कदम पर बताना होगा, आपको प्रूफ करना ही होगा। देखिए ये जो वक्त है ना, वो बहुत आगे चलने का वक्त है। मैं ये नहीं कहती कि भीड़ के साथ आगे बढ़ते रहिए, लेकिन भीड़ में अगर आपको सबसे अकेला दिखना है, अकेला मेरा मतलब है कि सबसे अलग दिखना है, तो फिर आपको अपने उस टैलेंट को यहां पर दिखाना होगा जो कि सामने वाला जानता है। क्योंकि अगर सामने वाले को पता है कि आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा खाना भी बनाते हो, आप अच्छा डांस भी कर सकते हो, आप अच्छा लिख भी सकते हो, आप अच्छा बोल भी सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको दरकिनार कर देगा। और अगर आपको दरकिनार नहीं होना है ना, तो फिर इस टैलेंट को आपको और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करना होगा, जो कि आप अपने अंदर खुद जानते हो और सामने वाला भी जानता है। तो चलिए आप फटाफट बात कर लेते हैं हम तीसरे टैलेंट की, क्योंकि ये तीसरा टैलेंट ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तीसरा टैलेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जानते ही नहीं हो कि आपके अंदर आखिर टैलेंट क्या है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये 100% बिल्कुल सच्ची बात है यार। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि आखिर हमारे अंदर का टैलेंट क्या कुछ कहता है, या हमारे अंदर क्या टैलेंट है, ऐसा हमारे अंदर क्या खूबी है जो सामने वाले को पता लग जाए ना, तो फिर बात ही बन जाती है। जी हाँ, ये तीसरा टैलेंट है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर आखिर क्या टैलेंट है, आखिर ऐसी क्या खूबी है, लेकिन जो सामने वाला है ना, वो आपको परख लेता है। कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। ये मैं उसी की बात कर रही हूँ। जैसे कि हो सकता है मुझे कुछ अच्छा खाना बनाना आता हो, क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छी तरह नहीं आता, पर क्या पता कुछ ऐसी डिशेस हो जो मैं बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। लेकिन मैंने तो मन में ठान लिया है कि नहीं बाबा, मुझसे तो ये नहीं होने वाला। खाना, वो भी सबीना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर सामने वाला क्या पता ये समझता हो कि नहीं सबीना, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ न्यूज पढ़ सकती हो, तुम सिर्फ अच्छा लिख सकती हो, अच्छा बोल सकती हो, दुनिया को अच्छा समझा सकती हो, क्या पता तुम अच्छा खाना भी बना सकती होगी। ये सामने वाले को देखो समझना होगा। क्या पता मैंने उसे कभी एक ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर दे दिया हो और साथ में उसने समझ लिया हो कि नहीं यार, इसके बटर लगाने का तरीका इतना डिफरेंट है कि ये कमाल कर जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है कि आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन आप समझिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन सामने वाला उसे समझाता है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो ये समझ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि नहीं अब वो गा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ ऑनियर आ सकते हैं और अच्छी न्यूज एंकरिंग कर सकते हैं, लेकिन गाना भाई मेरे बस की बात नहीं है। और मैं बार बार उनसे रोज यही कहती हूँ कि आपको पता नहीं है आपकी आवाज कितनी अच्छी है, और आप देखिएगा एक दिन वो समझ जाएंगे और सिंगिंग में भी अपना हाथ आजमाएंगे, और फिर देखिए कामयाबी की एक अलग ही बुलंदियों को छूते हुए वो आपके सामने नजर आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए आपको समझना होता है कि अगर सामने वाला आपको बता रहा है ना कि बॉस आपके अंदर ये टैलेंट है, तो इसे लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होता है, अरे जाइए क्या बात कर रहे हैं, मैं कहाँ फेमस होने वाली हूँ, मैं कहाँ फेमस होने वाला हूं, कहाँ मैं, ना बाबा मैंने तो अब तक इस पर पढ़ाई भी नहीं करी, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। आपने भले ही ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर सामने वाले ने ध्यान दिया है ना, तो इसमें जरूर कोई ना कोई बात छिपी हुई है, और क्या पता वही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र हो, वही आपकी कामयाबी का रास्ता हो। इसलिए अगर आपको कोई ये बताए कि आपके अंदर ये टैलेंट छिपा हुआ है, आप इसमें बखूबी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे बिल्कुल भी मत कहिएगा कि ना बाबा ना मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि घर आइएगा, सोचिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा और एक बार ट्राई करिए, सिर्फ एक बार ट्राई करिए। क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए ना, तो फिर आप जरूर मुझे याद करेंगे और कहेंगे हाँ सबीना आपने बिल्कुल सही कहा था और मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके कोई गलती नहीं की है। बात करते हैं हम चौथे टैलेंट की, क्योंकि बहुत धैर्य के साथ आपने 3 टैलेंट को यहाँ पर सुना कि किस किस तरह के होते हैं, और ये जो चौथा टैलेंट है ना, ये बाकी 3 से तो इतना खास है जैसे सुनकर आपको गुस्सा भी आ सकता है कि सबीना आप क्या बात कर रही हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें यार कुछ भी बोलती हो यार, यहाँ बैठ गई तो तुम कुछ भी बोलोगी। पर ये डिसाइड आप खुद करिएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी चीज के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, पर सुनिए जरूर, चाहे हंसे चाहे गुस्सा होए। अब इतना वक्त निकाला है तो इसमें थोड़ा सा और वक्त प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए। चौथा टैलेंट होता है दोस्तों दरअसल जिसे मैं भी नहीं जानती और जिसे आप भी नहीं जानते,
सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है, 100% बिल्कुल सच है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। बहुत से टैलेंट ऐसे होते हैं जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं कि क्या ये मेरे अंदर हो सकता है, जिसके बारे में सामने वाले को भी मालूम नहीं है, आपके घर के लोगों को भी मालूम नहीं होता, आपके दोस्तों को भी मालूम नहीं होता, आपके हमसफर को भी मालूम नहीं चल पाता, आपके बेस्ट फ्रेंड को भी मालूम नहीं चल पाता कि आपके अंदर वो टैलेंट है, और आपको खुद भी नहीं मालूम होता। बस इसी टैलेंट को बाहर निकालने की देरी होती है। देखिए, आपको ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, या फिर हो सकता है कि पूरा अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा होता है। आपको उस टैलेंट को खोजना होगा, ताकि जब आप उसे सामने वाले के सामने रखें तो वो समझे कि अरे वाह, ये टैलेंट तो आप में है, जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता था। सच कहूं, मुझे नहीं पता था। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सोशल प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे कौन जानेगा, लोग मुझे क्यों सुनेंगे, लोग मेरी बातें क्यों समझेंगे, और ना ही सामने वाले को ये पता था। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि नहीं सबीना, तुम्हें आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मैं पिछले करीब 12 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और मैं एक पत्रकार के तौर पर आप लोगों के सामने कई चैनल्स के जरिए आई भी हूँ और अभी भी आ रही हूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर आऊँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आपको समझूं और आप मुझे समझे। अगर आप मुझे वहां इतना प्यार दे सकते हैं तो हो सकता है कि मुझे वही प्यार यहां पर भी मिल जाए। देखिए, हर कोई प्यार और सम्मान का भूखा होता है, लेकिन इसे पाना पड़ता है। अब ये कैसे पाएंगे? ये चौथे टैलेंट से आप पाएंगे। और आप समझिए, आपको खोजना होगा कि ऐसा कौन सा आपके अंदर टैलेंट है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसके बारे में सामने वाला नहीं जानता, और इस टैलेंट को आपको इतना ज्यादा बढ़ाना है कि आप ये समझ जाए कि यही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये 4 टैलेंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप ये डिसाइड करिए कि आप किस किस कैटेगरी में आते हैं। वैसे 4th वाला आप जरूर कहेंगे कि यार आखिर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो मुझे भी नहीं पता और सामने वाले को भी नहीं पता, लेकिन ये चारों टैलेंट आपको आपकी कामयाबी की राह पर जरूर आगे पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं दुआ भी करूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि इन 4 टैलेंट में से एक टैलेंट तो आपके अंदर पक्का है ही, और जो नहीं है ना, वो आप यकीनन खोज निकालेंगे। अब मैं इस बात के लिए तो पूरी तरह से श्योर हो चुकी हूं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि मैं यहां पर हाजिर हूं आपकी दोस्त बनकर आपका साथ देने के लिए, और ये उम्मीद करती हूं कि स्टैंड विद सबीना के साथ आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन आगे का वीडियो भी कुछ इससे भी ज्यादा आपको समझाएगा जिंदगी के मायने, और साथ ही वो मायने जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगी। तो स्टैंड विद सबीना के साथ जरूर जुड़िएगा, और साथ ही औरों को भी कहिए कि जुड़े। क्या पता उनको भी मालूम चल जाए कि आखिर उनके अंदर का टैलेंट क्या है और किस तरह से वो भी कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी की इस राह में चलिए, हम सब मिलकर चलेंगे, कोई अकेला नहीं चलेगा।